नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं आपकी पूजा, स्टोरी टेलर। ओके, आज से एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इधर स्टोरी का टाइटल जो है ना, वो दिल है। दिल दिल समझ रहे हो ना। इधर इंट्रो बता देती हूँ कैरेक्टर्स के, कैरेक्टर्स से मिलवा देती हूँ तुम लोगों को। इधर फर्स्ट कैरेक्टर, उसका नाम है ज्योति राजपूत। ज्योति राजपूत, और उसकी एज है 34। और एक काम, हर टाइम वो कामली हैंडल करती है सिचुएशन को, हर चीज़ को हैंडल करती है। और पेशे से एक डॉक्टर है। ठीक है। हाईली स्किल्ड हार्ट सर्जन है वो। ठीक है। हार्ट सर्जन है वो। और उसकी पर्सनैलिटी बता दूँ तो वो टॉल है। हाइट बहुत अच्छी है उस बंदी की। तुम समझ लो 5'7", 5'8" है। ठीक है। और स्किन जो है उसका फेयर है। ठीक है। स्किन फेयर है और शार्प फीचर्स है। ओके। और वो बात कम करती है, अपना स्किल्स ज़्यादा दिखाती है। अपने एक्शन से वो बात करती है। ठीक है। वो अपने बातों को कम बोलती है हर किसी से। ठीक है। और वो फुल्ली डिसिप्लिन में रहती है। ठीक है। और जब वो ऑपरेशन करती है, वो पूरा अपना फोकस डाल के वहाँ पे ऑपरेशन करती है। हर चीज़ वो लगा देती है, अपनी जान लगा देती है ऑपरेशन में। ओके। और पूरा पैशन के साथ करती है वो। ठीक है। और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के वो करती है। ओके। इसका जो इंट्रो है वो ख़त्म होता है। ठीक है। ज्योति राजपूत का ख़त्म होता है। और इसका फैमिली के बारे में बता दूँ तो इसके फैमिली में कोई भी नहीं है। जब ज्योति 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 छोटी थी ना, तो ज्योति देखो बड़ी हुई है एक एनजीओ से। होते हैं ना बच्चों को संभालने वाले एनजीओ, वहाँ से बड़ी हुई है वो। और वहाँ से वो अपना पढ़ाई करी है और आज वो एक डॉक्टर बन के बैठी है। ओके। तो इसको पता नहीं है इसकी माई बाप कौन है। ठीक है। कोई भी पता नहीं, इसका ख़ानदान वाला कौन है, कुछ भी नहीं है इसको पता। वो जस्ट अकेले रहती है। कभी कभार वो अपने एनजीओ चली जाती है। ठीक है। जो जिस जिसने ज्योति को बड़ा किया है, उनको उनसे मिलने के लिए वो चली जाती है। और अपनी सैलरी से हर मंथ, अपने सैलरी से वो कुछ पैसा एनजीओ को दे देती है। ठीक है। जैसे हम बड़े हो जाते, कमाने लगते, हम अपना जॉब करने लगते तो माँ बाप को देते हैं ना, मम्मी पापा को देते। वैसे ही ज्योति जो है वो दे देती है। ओके। इसका ख़त्म हुआ। अब दूसरी तरफ आहना आहना कपूर, इसकी एज 29। और एक एक्सपीरियंस सीनियर नर्स है वो। ठीक है। एनर्जेटिक भी है और नेचर वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। वो हर चीज़ चुटकी में हैंडल कर देती है। ऐसे कर लेती है वो हैंडल, समझ रहे हो। वो हर चीज़ अच्छे से हैंडल करती है और तुम समझ लो वो ऑलराउंडर है। वो हर चीज़ हैंडल कर लेती है। वो ऑपरेशन थिएटर में भी वो सारी चीज़ कर लेती है, पेशेंट का भी ध्यान रख लेती है। ओके। और सबको कंफर्ट देती है। पेशेंट्स को कंफर्ट देती है। इमरजेंसी जो होता है वो भी हैंडल कर लेती है। और कम्युनिकेशंस उसका बहुत अच्छा है। ठीक है। कम्युनिकेशन में बहुत एक्सपर्ट है वो। और अपना काम बखूबी बखूबी वो निभाना जानती है। ठीक है। वो सारी चीज़ आराम से हैंडल कर लेती है वो। और उसका लुक कुछ ऐसा है। वो भी बहुत प्रिटी है। ठीक है। ज्योति ज्योति जितना प्रिटी है ना, वो भी उतनी ही प्रिटी है। ठीक है। आहना भी उतनी ही प्रिटी है। इधर आहना की हाइट टॉल तो नहीं है बट मीडियम है। ठीक है। 5'4" समथिंग कुछ है। ठीक है। और हेयर लंबे है उसके। ठीक है। हेयर लंबे, कमर से भी नीचे है उसके हेयर। और फेयर स्किन है। ठीक है। और हेल्दी है थोड़ी सी।
आई मीन थोड़ी सी हेल्दी है, ज़्यादा नहीं। चबीनेस होता है ना, वो है उसके अंदर, ठीक है। वो चबी चबी दिखती है, ठीक है। और फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली में सिर्फ मम्मी है, ठीक है, मम्मी है। इसके फैमिली बोलने में सिर्फ मम्मी ही है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। उसके पापा का आई मीन अभी से 8-9 साल पहले डेथ हो गया था। आई मीन कुछ कारण होगा, वो डेथ हो गया था उनका। सो उसके पास सिर्फ मम्मी है और वो सिंगल चाइल्ड है, ठीक है। उसका ना कोई भाई है ना कोई बहन, जस्ट कज़न है, ठीक है। दोनों का इंट्रो जो था वो ख़त्म होता है। अब सीन जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सीन स्टार्ट होता है ऑपरेशन थिएटर से। डॉक्टर ज्योति ज्योति राजपूत जो है वो एक ऑपरेशन करके निकलती है। आई मीन ऑपरेशन थिएटर जो होता है ना, सर्जरी रूम, वहाँ से वो ऑपरेशन कर देती है। ऑपरेशन करने के बाद वहाँ पे एक नर्स आती और उसका जो जो भी होता है वो आई मीन जो पहन के वो करते हैं यार, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, तुम समझ जाओ। वो कैप वगैरह सारी चीज़ उतारती है, ग्लव्स, और उतार कर डस्टबिन में फेंकती है और अपना हाथ वगैरह अपने आप को फ्रेश करती है, ओके। वॉशरूम पे अपने आप को फ्रेश करती है और वापस से अपना डॉक्टर कोट पहनती है, वाइट कोट जो होता है वो पहनती है और वो ऑपरेशन थिएटर से निकलती है। ऑपरेशन थिएटर से निकलने के बाद सामने ही आई मीन जिसका ऑपरेशन हो रहा था ना, आई मीन हो गया था जिस पेशेंट का, उसके फैमिली जो थे वो सामने ही बैठे थे। इधर ज्योति जो थी ना वो सीधे उसके सामने जाती है, आई मीन उसकी मम्मी के सामने जाती। एक लड़के का था ऑपरेशन, सो उसके मम्मी के सामने जाती और बोलती कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बेटे का जान बच गया और बहुत अच्छे से सर्जरी हो गया। जस्ट अब आपको ध्यान रखनी है उसकी, ओके, टेक केयर करना है, जस्ट इतना काम है आपको। इधर उस लड़के की मम्मी की आंखों में आंसू आ जाता है, ठीक है, आंसू आ जाता है और वो ज्योति का हाथ पकड़ लेती है, आई मीन डॉक्टर का हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच मेरे बेटे का जान बचाने के लिए। इधर ज्योति जो होती है वो स्माइल करके उनका हाथ के ऊपर हाथ रखती और बोलती कि मैम इट्स ओके, इट्स ओके, मेरा यही काम है, सो मैं अपना काम करती हूँ, ओके। इसमें थैंक्स बोलने वाली कोई बात नहीं है। इधर इतना बोल देती है और उसकी मम्मी को एक स्लिप दे देती है और बोलती कि ये सारी चीज़ अभी लगेगी और ये सारी चीज़ अब ले आओ और उसके बाद आप मेरे कैबिन पे आकर उसका रिपोर्ट्स और 2-3 चीज़ मैं लिख कर दूँगी, उससे भी आप ख़रीद लेना। इधर उस लड़के की मम्मी जो होती है ना वो बोलती कि ओके ओके डॉक्टर, ठीक है, मैं ले लूँगी करके। उसके बाद वो ज्योति जो थी ना वो बोलती कि ओके, आप हाफ एन आवर के बाद अपने बेटे से मिल सकते हैं, ठीक है, जब वो रूम में शिफ्ट हो जाए तब। उसकी मम्मी बोलती कि ओके। उसके बाद उसकी मम्मी वहाँ पे बैठ जाती है, ओके। इधर ज्योति जो होती है ना वहाँ से वॉकआउट कर लेती है, ठीक है, वहाँ से निकल जाती है स्माइल के साथ। उसके फेस पे स्माइल था। वो सीधे अपने कैबिन की तरफ आती है, ठीक है, कैबिन की तरफ आती है और कैबिन का डोर खोलती है। डोर जैसे ही खोलती है सामने एक लड़की होती है, खड़ी होती है वहाँ पे एक फ़ाइल लेकर। सामने की लड़की खड़ी होती है फ़ाइल लेकर और 2 सेकंड के लिए दोनों का आई कांटेक्ट होता है और ज्योति जो थी वो देखती है, और थोड़ा शॉक्ड होती है कि ऐसे कैसे कोई आके खड़ा है करके। वो जाती है और अपना चेयर पे बैठ जाती है चुपचाप से और सामने की तरफ देखती है और सामने जो बंदी होती है वो बोलती कि हेलो मैम, मुझे डीन ने भेजा है आपके पास ये फ़ाइल लेकर। इधर ज्योति जो होती है ना वो बोलती कि ओके, और वो फाइल्स लेती है और वो सारी चीज़ उसे देखती है और वापस उसे रिटर्न कर देती है और बोलती कि आर यू न्यू ज्वाइनिंग, आई मीन न्यू ज्वाइन किया आपने। इधर सामने से आहाना जो होती है ना वो आहाना होती है, ठीक है,
आहाना जो होती है वो बोलती कि स्माइल करके बोलती कि यस मैम, आज से ही आई हूँ मैं, आई मीन आज ही से ज्वाइन हुई मैं एज अ सीनियर नर्स। और ये चीज़ वो स्माइल करके बोलती। इधर ज्योति जो होती है वो बोलती कि ओके, सो आप मेरी भी हेल्प करोगी। और 2-3 डॉक्टर्स के और नेम लिखे हुए हैं, और ऑलराउंडर भी हो आप, राइट। इधर आहाना जो होती ना वो बोलती कि यस डॉक्टर। इधर ज्योति जो होती वो बोलती कि ओके, देन ये फ़ाइल लो। और जो आहाना थी ना वो ले लेती है फ़ाइल को, और फाइल को देखती है, फिर डॉक्टर की तरफ देखती है, आई मीन ज्योति की तरफ देखती है, और बोलती कि डॉक्टर ये, ज्योति बोलती कि ये इस पेशेंट का, आई मीन पेशेंट नंबर बताती है वो, और पेशेंट का नाम बताती है, और बोलती है कि ये पेशेंट का, और अभी अभी इसका ऑपरेशन हुआ है। ओके, सो ये सारी चीज़ आपको उनके पेरेंट्स को दे देना है, जो भी है गार्डियन, जो भी वहाँ पे होंगे उनको दे देना है। और ये सारी चीज़ एक बार टेस्ट करवाने के लिए बोल देना। ओके। इधर आहाना जो होती ना वो बोलती कि ओके डॉक्टर, ओके। उसके बाद वो वहाँ से लेती है और वहाँ से वॉकआउट कर लेती है, आई मीन निकल जाती वहाँ से, ठीक है, उस कैबिन से निकल जाती है। और पीछे से आहाना को जाते हुए, जब कैबिन से निकल रही थी आहाना, उसको जाते हुए ज्योति जो थी वो पीछे से देखती है। ज्योति देखती है और पीछे से ही स्माइल करती है वो। फिर ज्योति वो अपना काम करने लगती है, ठीक है, अपना जो भी रिपोर्ट्स वगैरह देना था वो सारी चीज़ वो करने लगती है। और उसके अपॉइंटमेंट्स भी थे, सो वो उनको भी हैंडल करती है, आई मीन पेशेंट्स को भी हैंडल करती है। ओके। और ऐसे ही दोनों का टाइम निकल जाता, थोड़े टाइम, और थोड़ी टाइम निकल जाने के बाद जो दिन का राउंड होता है, आई मीन दिन में 3 या 2 राउंड होते हैं ना, सुबह, दिन और शाम का। कोई कोई हॉस्पिटल में 2 होते हैं, या कोई कोई हॉस्पिटल में 3 होते हैं, आई डोंट नो, बट जितना मुझे पता है, ठीक है। तो इस हॉस्पिटल में 3 राउंड होते थे, एक सुबह, एक दिन में दोपहर के टाइम, और एक शाम में, ठीक है, आई मीन 8 बजे के करीब। इधर वो राउंड का टाइम हो जाता है, ज्योति का राउंड देना था ज्योति को। सो ज्योति जो थी वो अपना फाइल्स वगैरह लेकर और पेन लेकर निकलती है वो, ठीक है, पेन लेकर निकलती है। इधर आहाना जो थी वो उसको भी ले लेती है साथ में, क्योंकि उसके पास अभी के लिए कोई नर्स अवेलेबल नहीं थी। सो आहाना जो थी वो ऑलराउंडर थी, सो उसी को वो ले लेती है। और 2 इंटर्न्स को भी लेती है, ठीक है, जो सीखने आई होती है उनको भी लेती है। और ये 4 जन जाते वार्ड पे, ठीक है, जहाँ पे पेशेंट्स को रखा जाता है। पहले ये लोग जनरल वार्ड में आते हैं। वार्ड में आने के बाद ये लोग पहला पेशेंट के पास आते हैं। जो डॉक्टर थी, आई मीन जो ज्योति थी, वो थोड़ा पीछे होती है और एक इंटर्न को बोलती कि इनका बीपी चेक करो और पल्स। इधर वो इंटर्न जो थी ना, दोनों, वो बीपी चेक करती है और वो बताती है। उसके बाद डॉक्टर जो होती है वो आहाना को बोलती है कि वापस आप चेक करो। उसके बाद आहाना जो होती है वो चेक करती है और बोलती कि इतना है डॉक्टर। और उसके बाद ज्योति जो होती है वो बोलती कि ओके। उसके बाद वो पेपर में कुछ लिखती है और उस पेशेंट को थोड़ा उसका दिक्कत वगैरह सारी चीज़ देखती है और उस पेपर में लिख के वापस आहाना को देती है। अब एक पेशेंट ख़त्म हुआ, दूसरे पेशेंट के पास आते ये लोग। ओके। ज्योति जो थी वो जाके खड़ी होती, वहाँ पर भी ज्योति इंटर्न्स को पहले बोलती कि चेक करो, उसके बाद आहाना को बोलती चेक करो करके। ओके। अरे यार देखो, क्यों दोनों को बोल रही थी, इंटर्न्स थे, कुछ गड़बड़ होती ना, इसीलिए उनको एक्सपीरियंस लिया, आई मीन लेने दे रही थी वो, और साथ ही साथ अपना काम भी कर रही थी। आहाना से भी चेक करवा ले रही थी, इन केस ऊपर नीचे ना हो करके, ठीक है। इधर ऐसे ही 2-3 पेशेंट्स चेक करते ये लोग, और आहाना जो थी, आई मीन सॉरी, ज्योति जो थी वो पेपर ले रही थी, लिख रही थी
पेशेंट से बात कर रही थी और आहाना को वापस दे रही थी। जस्ट यही चलता है। ओके, और ये दोनों बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। ठीक है, दोनों अच्छे से कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। अब थर्ड पेशेंट के पास ये लोग आते हैं। वो एक लड़की थी। ठीक है, उसे चेस्ट डिस्कम्फर्ट था। ठीक है, और ज्योति जो थी उसका भी बीपी चेक करने बोलती है। बीपी चेक होता है सारी चीज़। उसके बाद वो बोलते कि आप ईसीजी करवा लो एक बारी। ओके, उसका रिपोर्ट मैं देख लूँगी, उसके बाद ही आगे कुछ देखूँगी। इधर आहाना जो होती ना वो बोलती कि ओके ओके डॉक्टर। उसके बाद थर्ड कंप्लीट करने बाद फोर्थ में आते, और फोर्थ वाला न्यू एडमिशन था। आई मीन वो अभी अभी आया था। सो उसको भी चेक करती है। आई मीन उसका दिक्कत पूछती है, क्या दिक्कत परेशानी है तुम्हें, वो सारी चीज़ पूछती है। और ज्योति बात कर रही थी पेशेंट से, और वो कुछ लिख भी रही थी पेपर पे। ठीक है, पेपर पे लिखती है। और आहाना जो होती है वो स्पीड से काम कर रही होती है। ठीक है, उसका जो काम करने का पैशन था, ठीक है, काम करने का जो तरीका था वो बहुत प्रोफेशनल था। ठीक है, प्रोफेशनली वो काम कर रही होती है। इधर ज्योति जो थी ना वो भी देखती है कि बहुत अच्छे से काम कर रही है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। इधर ऐसे कहते कहते बहुत सारे पेशेंट को ये लोग चेक कर लेते, और आहाना जो थी ना वो बहुत अच्छे से काम कर रही थी, इसलिए ज्योति जो थी वो इम्प्रेस्ड होती है उससे। ठीक है, उसका काम देख के थोड़ा इम्प्रेस्ड होती है। और ऐसी पेशेंट्स ये लोग ख़त्म करते, और वो जो राउंड था वो ख़त्म होता है। वो फ्लोर का राउंड जो था वो ख़त्म होता है। उसके बाद ज्योति जो थी वो इंटर्न्स को बोलती कि ओके गर्ल्स, हो गया आज के लिए बस इतने ही, और बाकी का कल तुम लोग सीख लो। ठीक है, आई मीन दूसरे डॉक्टर के पास अब चली जाओ, ऐसे बोल देती है। और वो जो इंटर्न्स आई थी वो चली जाती है, वो दूसरे डॉक्टर्स के पास चली जाती है जो राउंड दे रहे थे, वो उनके पास चली जाती है। और इधर ज्योति जो थी वो आहाना के साथ चलने लगती है, स्माइल करके आहाना के साथ चलने लगती है। और एक टाइम पे ज्योति आहाना को कॉम्प्लीमेंट करती कि आहाना, मैंने इतना सोचा नहीं था। आई मीन आपका काम तो बहुत परफेक्ट है। आई मीन आप पेशेंट को बहुत अच्छे से बात करती है, पेशेंट से बहुत अच्छे से बात करती है और कंफर्ट देती है उनको। इधर आहाना जो थी ना वो बोलती कि थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, और पेशेंट को कंफर्टेबल रखना ही मेरा प्रायोरिटी है। सो मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इधर ज्योति जो थी ना वो स्माइल करती है और बोलती कि ओके। उसके बाद ज्योति अपना कैबिन पे चली जाती है, और उसका पेशेंट्स का आई मीन अपॉइंटमेंट्स थे, सो वो सारी चीज़ वो करने लगती। और एक बात बता दूँ, ज्योति सिर्फ हार्ट सर्जन ही नहीं थी, वो ऑलराउंडर थी। ठीक है, वो हर चीज़ वो देख लेती थी। सो इसीलिए उसको राउंड करने का मौका, आई मीन राउंड करने के लिए बोला जाता था। ठीक है, इधर ज्योति जो थी वो अपना अपॉइंटमेंट्स जो भी लिए थे वो सारी चीज़ वो करने चली जाती है। इधर आहाना जो थी वो भी अपना काम करने लगती है। ठीक है, दोनों अपना अपना काम कर रहे होते अच्छे से पैशनेट के साथ। और धीरे धीरे टाइम हो चुका था, शाम के टाइम हो जाता है, शाम का टाइम हो जाता है। और उसके बाद आहाना जो थी वो 4 साढ़े 4 के करीब वो लैब के पास आती है। हॉस्पिटल का जो लैब होता है, आई मीन जहाँ रिपोर्ट सारा निकलते हैं वहाँ पे जाती है। ओके, और वहाँ से जितने भी वो पेपर्स दी थी उन सब का रिपोर्ट्स लेती है। और आई मीन जिन जिन डॉक्टर ने उसको दिया था रिपोर्ट्स लाने का, वो सारी चीज़ वो रिपोर्ट्स लेती है। और वो डॉक्टर के पास जाती है। ठीक है, पहले डॉक्टर के पास जाती है, वो सारी चीज़ देती है। वहाँ से निकलते दूसरी डॉक्टर के पास जाती है, वो देती है रिपोर्ट्स उनको उनका। और वहाँ से निकलती है तीसरे ज्योति के पास आती है। ज्योति का जो डोर होता है वो ओपन करती है, और सामने एक पेरेंट्स बैठे होते हैं। ठीक है, एक बच्चे के पेरेंट्स बैठे होते हैं,
और ज्योति जो थी वो बहुत अच्छे से बहुत प्यार से उनसे बात कर रही होती है। आहाना जो थी ना वो फिर चुपचाप से जाके साइड में खड़ी हो जाती है, चुपचाप से जाके खड़ी हो जाती और सीधे ज्योति को ही देख रही होती, ज्योति को ही घूर रही होती। ओके, इधर ज्योति जो थी वो बहुत अच्छे से प्रोफेशनली वो हैंडल सारी चीज़ वो कर रही थी, बात कर रही होती है। इधर आहाना जो थी वो बस खड़े होकर देख रही होती, रिपोर्ट्स हाथ में थे, वो खड़े होकर देख रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद वो पेरेंट्स जो थे वो ज्योति से बात करके उनसे कंसर्ट लेकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद ज्योति आहाना की तरफ देखती, आहाना सामने आती है और वो फाइल्स आगे करती है और बोलती कि मैम ये रिपोर्ट्स आपने मांगे थे। इधर आहाना जो होती है वो बोलती कि हाँ मांगे तो थे और दिखाओ। उसके बाद वो रिपोर्ट्स दे देती है और ज्योति वो रिपोर्ट्स देखती है और वापस आहाना को कर देती है। आहाना को करती और बोलती कि इस नंबर का इस कैबिन का इस पेशेंट का है, ओके, उनके पेरेंट्स को दे दो, ठीक है। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि ओके, और इतना बोलकर वो दोनों अभी नॉर्मली ही बात कर रही होती है, ठीक है। वो दोनों इतना बोलकर निकल जाती वहाँ से, सॉरी आहाना निकल जाती वहाँ से, उस पेशेंट की तरफ जाती है। उसने एक स्लिप भी दिया था, सो एक पेशेंट की तरफ जाती है और उनको सारी चीज़ वो दे देती है, बता देती है कि ऐसे ऐसे करना है और कि ये डॉक्टर ने बोला है, सो सारी चीज़ वो बता देती है। अब ऐसे ही और थोड़ा बहुत टाइम बीत जाता है। ओके, शाम का टाइम हो जाता है। शाम के समझ लो 6 या 7 बज रहे थे, ठीक है, 6-7 बज रहे थे। इधर ज्योति जो थी ना वो सारे पेशेंट्स को ख़त्म करके, और भी थे सो उनको अब स्टॉप करती है और उसके बाद वो कैबिन से थोड़ा निकलती है। ओके, अपना वाइट कोट जो था वो उतार के रखती है और कैबिन से निकलती है। कैबिन से निकलने के बाद वो सीधे कैंटीन की तरफ आती है और वहाँ पे कुछ डॉक्टर के साथ बैठ जाती है कॉफ़ी चाय पीने के लिए, ठीक है, थोड़ा मूड को फ्रेश करने के लिए। इधर तभी आहाना जो थी ना वो भी आ जाती है। वो भी थोड़ा फ्रेश होने आई थी क्योंकि वो जब से आई थी वो काम ही कर रही थी। कभी इस डॉक्टर के पास जाती, कभी उस डॉक्टर के पास जाती, कभी इसको रिपोर्ट देती, कभी उसको रिपोर्ट देती, कभी उसको इंजेक्शन देती है। वो यही चीज़ कर रही थी, ठीक है। सुबह से वो भी टायर्ड हो चुकी थी। डॉक्टर्स तो फिर भी बैठ जाते, ये लोग तो फिर भी नर्स सिर्फ इधर से उधर होते। सो आना टायर्ड हो गई थी। इधर कैंटीन आती है और चाय लेती है, चुपचाप से कॉर्नर टेबल पे बैठ जाती है। ओके, कॉर्नर के टेबल था एक, उस पे बैठ जाती है चेयर पे और अपना चाय पी रही होती है। इधर डॉक्टर के साथ ज्योति जो थी वो बैठी थी। वो तभी देखती है आहाना की तरफ और आहाना की तरफ देखती है और अपने मन में सोचती कि अकेले बैठी है ये बंदी क्यों। और उसके बाद वो डॉक्टर्स की तरफ देखती और बोलती कि एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर, मैं भी आती हूँ। उसके बाद इतना बोलकर ज्योति जो थी वो अपना कॉफ़ी उठाती है और सीधे आहाना के सामने आके बैठ जाती है। आहाना जो थी वो अचानक से देखती है डॉक्टर को, ज्योति को, और बोलती कि डॉक्टर आप ऐसे ऐसे आके बैठ गई आप। इधर ज्योति जो होती है वो बोलती कि क्या हुआ, मैं बैठ नहीं सकती। इधर आहाना जो होती वो बोलती कि नहीं डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है, जस्ट मैं ऐसे ही पूछी आपको, आप वहाँ बैठे थे ना, सो इसीलिए। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ कंपनी देने के लिए आई हूँ। मैंने देखा कि तुम अकेली बैठी हो, सो हम तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकते, बताओ। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि क्या डॉक्टर। इधर ज्योति जो होती वो बोलती कि कुछ नहीं यार, जस्ट ऐसी तुम अकेले बैठी थी, सो इसलिए मैं सोचा कि आगे मैंने सोचा कि चलो आपके पास चलते हैं, आपको थोड़ा एंटरटेन करते हैं। इधर आहाना बोलती कि अच्छा ओके। उसके बाद ऐसे ये दोनों बातें करते हैं और तभी आहाना के फ़ोन पे एक कॉल आता है। वो फ़ोन की तरफ देखती है, फिर डॉक्टर की तरफ देखती है, ज्योति की तरफ देखती है और बोलती कि डॉक्टर 1 मिनट मैं कॉल को अटेंड कर लूँ। इधर ज्योति जो होती है वो बोलती कि ओके नर्स, अटेंड कर लो।
इतना बोलती, वो स्माइल करेगी, फिर दोनों स्माइल करते एक दूसरे को देखकर। उसके बाद आहाना जो होती ना, वो कॉल को पिक करती, अपने कानों पे लगाती और कुछ बातें करती है, सामने वाले से बातें करती है, और किसी चीज़ में वो बातें करती है, और वो बातें करके कॉल को कट करती है। ठीक है, कॉल कट हो जाने के बाद उसका जो फेस था ना, वो टेंशन में बदल जाता है। जो अभी स्माइल कर रही थी वो एकदम से स्विच हो जाता है उसका फेस। इधर ज्योति जो होती है वो बोलती कि व्हाट हैपन आहाना। इधर आहाना उसकी तरफ देखती है और बोलती कि नथिंग डॉक्टर, कुछ नहीं। इधर ज्योति बोलती कि आहाना व्हाट हैपन, यू कैन टेल मी, ट्रस्ट मी, ओके, यू कैन टेल मी, बताओ। इधर आहाना जो होती ना, वो फिर कुछ बोलना स्टार्ट करती है। ओके, और अभी के लिए बस इतनी। क्या बोलती कल देखते हैं अब। ओके, आई मीन कल नहीं, देखती हूँ अब ये वीडियो कब डालना है। ठीक है, और स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।